बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले के मरतबा दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम, और आप हमारा दूसरा चैनल देख रहे हैं लॉ प्रोफेशनल एजुकेशन बाय सर आसिफ। हम इस वीडियो में लैट का सिलेबस बहुत ही शार्ट अंदाज में आपको बता रहे हैं, क्योंकि फिर जो हम हर टॉपिक की जो वीडियो बनाएंगे उसमें फिर आपको तफसीलन समझाते जाएंगे। लैट का सिलेबस ये है कि इसके कुल 100 नंबर हैं, 50 नंबर वाला पास है, और इसमें जो 15 नंबर हैं उसमें है ऐसे, या तो आप उसको उर्दू में लिखें या उसको इंग्लिश में लिखें। मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि आप उसको उर्दू में लिखें जिनकी उर्दू अच्छी है, और वो लोग कि जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो इसको इंग्लिश में लिखें। क्योंकि जब आप इस एस्से को लिखेंगे तो इस एस्से में अगर तो उर्दू में आप लिख रहे हैं और उसमें इंग्लिश के वर्ड आपने कोई लिख दिया, जैसे आपने लिख दिया कि क्लासेस, उसमें स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, क्लासेस में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो क्लासेस क्योंकि इंग्लिश का लफ्ज़ है इसलिए आपकी मार्किंग काटी जाएगी, आपके नंबर काटे जाएंगे। आपने उसमें जमात लिखना है। इस तरीके से मैं आपको ये एक मशवरा ये है कि जिनकी उर्दू अच्छी है वो उर्दू में लिखें, जिनकी इंग्लिश अच्छी इंग्लिश में लिखें। तो पहला ये है कि 15 नंबर का आपका एस्से होगा, मजमून होगा, वो चाहे आप उर्दू में लिखें या इंग्लिश में। फिर आपकी 10 नंबर की, हाँ, जो 15 नंबर का एस्से होगा उसको आपने 200 से 300 से ऊपर आप नहीं जाएंगे। कोशिश ये करें कि 200 से 250, 300 से कम की रेंज के अंदर आपने वर्डिंग में लिखना है। ये जब हम एस्से में जाएंगे फिर आपको उसका बताएंगे इसका मतलब क्या है। 10 नंबर की आपकी आएगी पर्सनल स्टेटमेंट। इसको आपका पर्सनल व्यू भी कहते हैं, इसको पर्सनल ओपिनियन भी कहते हैं। ये आपकी 200 वर्ड से ज़्यादा की ना हो, ये 10 नंबर की। 15 नंबर कैसे, 10 नंबर की आपकी पर्सनल ओपिनियन या स्टेटमेंट, ये आपकी आ गई। इंग्लिश में आपके सैनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, उसके बाद प्रेपोजिशन है, ग्रामर है, उसके आपके 20 नंबर हैं। ये MCQs में हो गए। जो ऊपर का आपका पोर्शन था जो कि 15 नंबर का आपका एस्से और 10 नंबर का आपका पर्सनल ओपिनियन या स्टेटमेंट, वो आपका सब्जेक्टिव हिस्सा थी, उसको आपने लिखना था। अब जो जितना भी नीचे आ रहा है वो सारा का सारा आपको ऑब्जेक्टिव हिस्सा है, और वो आपका आपने उसमें MCQs की शक्ल में उसको करना। इंग्लिश के MCQs कितने नंबर के हैं? 20 नंबर के। इसमें सैनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स है, इसके अलावा इसमें आपकी ग्रामर है, प्रेपोजिशन वगैरह इसमें आ जाएगी। और 20 नंबर का आपका जनरल नॉलेज है, और उसके अलावा आपका 10 नंबर का इस्लामिक स्टडीज़ है, इस्लामियत है, और आपका 10 नंबर का पाकिस्तान स्टडी है, 10 नंबर की आपकी उर्दू है, और उसके अलावा आपका 5 नंबर का मैथमेटिक्स है। तो ये कुल आपका ये सिलेबस है लैट का। हमने अपना जो थंबनेल बनाया है उसको आप देखेंगे तो उसमें हमने सारा का सारा इसको लिख भी दिया है। तो दोबारा देखें, 15 नंबर का एस्से, इंग्लिश का ये सब्जेक्टिव है, ये आपको 200 से 300 वर्डिंग में लिखना। 10 नंबर का आपका पर्सनल स्टेटमेंट या पर्सनल ओपिनियन, ये आपने 200 वर्ड तक लिखनी है। ये दोनों के दोनों जो 15 और 10 25 नंबर का था ये आपका सब्जेक्टिव है। अब 75 नंबर का नीचे जो आ रहा है ये सारा ऑब्जेक्टिव है, MCQs की शक्ल में। 20 नंबर की इंग्लिश है, ऑब्जेक्टिव में इसमें सैनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रेपोजिशन, ग्रामर वगैरह आ जाएगी। फिर 10 नंबर का 20 नंबर का आपका जनरल नॉलेज है। फिर आपका 10 नंबर की इस्लामियात है, 10 नंबर का पाकिस्तान स्टडी है, 10 नंबर की उर्दू है, और आपका 5 नंबर का मैथ है। ये कुल 100 नंबर हो जाते हैं, और इसमें आपका 50 नंबर वाला पास है। बहुत शुक्रिया, हमारे में दुआ करना। अल्लाह हाफिज़।